Rajdeep Builders, the icon of construction field, celebrated its staff Mahotsav this year. Proprietor of Rajdeep Builders, Mr. Rajesh Tarkar, addressed the whole Rajdeep team. Every month, आम्ही monthly meetings करता monthly meeting. तातून सिलेक्टेड स्टाफ त्या मिटिंगेक आसता. ह्या प्रेयर्साचो अर्थ कितें आमी ह्यो प्रेयर्स सजमून म्हणटात. सगळ्यांचे पेरंट्स आसा, थोड्यांचे फॅमिली मेंबर भाव भयणी आयिल्ले आसा. त्या खातीरचो अर्थ आमी सजमून एवरी मंथ ह्यो प्रेयर करता. आनी आमचे कल्चर ह्या 10 वर्सांचो क्रिएट जालो ऑन द बेज ऑफ स्पिरिच्युअलिटी. ताचे प्रूफ म्हणून तुमकां हांव दिता आनी मागीर ह्यो प्रेयर्स सुरू करता. आमी ह्यो प्रेयर्स ही मंथली मिटींग आमच्यान बरो कल्चर जावचो, राजदीप टीम ही बरी कल्चर्ड आसली असो आमचो भरपूर प्रयास आसता. आनी त्या खातीर ह्यो सगळ्यो ज्यो गजाली आमकां लागता करपाक ते आमी करता. जशे आमचे शरिराचे आई वडील आसता तांकां पांयां पडून नमस्कार करून तांचो आमी आशिर्वाद घेता, तशेंच आमचे आत्माचे वडील आसता. ते आमचे कडेन बॉडीली आकार घेवन उरना. तांकां पांयां पडटले, नमस्कार करतले जाल्यार आमचे कडेन एकच माध्यम आसा, ते म्हणजे योगीक प्रार्थना. तन मन बुद्धी एकाग्र करून जेन्ना आमी आमच्या ईश्वराची प्रार्थना करता, आराधना करता, चिंतन करता, तेन्ना आमकां तांची अनुभूती जाता आनी भरपूर आशिर्वाद मेळटा. आनी ज्या वेळार आमकां आमच्या दोनी वडिलांचो आशिर्वाद मेळटा, शरिराचे वडील आनी हेवनली फादर आत्माचो वडील हांचो आशिर्वाद मेळटा, तेन्ना आमी भायल्यान भितरल्यान स्ट्रॉंग जाता. आतां भायल्यान खंयचेच मटेरियल वर्ल्डान लोकां मदीं रावप, आपल्या रिलेटिव्स मदीं, फ्रेंड्सां मदीं, आपल्या एम्प्लॉईज, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स हेंच्या मदीं एडजस्टमेंट करून सुखमय लायफ जगपाचो आमचो रोड मॅप तयार जाता. तशेंच विदीन अवर सेल्फ दिसाक 50 ते 60 हजार विचार जन्माक येता. विदीन अवर सेल्फ एक प्रचंड आमच्या विचाराची वर्ल्ड आमच्या भितर आसा. दिसाक 50 ते 60 हजार विचार जन्माक येता. विचाराची तळमळ जाता, विचारांची गार्बेज जाता, मायंड डिस्टर्ब जाता. आनी ह्या डिस्टर्ब माइंडांचेर फक्त प्रोडक्टिव्ह थॉट्स, प्रोग्रेसिव्ह थॉट्स, ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स हांकांच आयडेंटिफाय करप आनी ताजेरूच इंटरप्रिटेशन करप, कॉन्टेम्प्लेशन करप आनी विदीन अवर सेल्फ पीसफूल लायफ जगप, शांत लायफ जगप, मनाचेर कंट्रोल घेवन लायफ जगप, हाजेर आमकां प्रचंड मानसीक शक्ती तयार जाता. मनाचेर कंट्रोल घेवन लायफ जगपाची आमकां ह्या प्रेयर्सान भरपूर शक्ती आसा. त्यामुळे ह्या कलियुगाच्या इम्पॅक्टा पासून, त्यामुळे लोक जे आजूबाजू आमचे सराउंडिंग आमचे बरोबर उलयता, कितें तोंड मारता, कितें करता, हातून जो आमचो परत मूड ऑफ जाता, प्रेशर डेव्हलप जाता, इगो, फियर, ग्रीड, रिसेंटमेंट, एन्झायटी, डिप्रेशन असले सगळे मानसिक रोग हाचेर विजय प्राप्त करपाचे आमकां प्रचंड शक्ती प्राप्त जाता. आनी ह्या कलियुगान सुद्दां माय फ्रेंड्स आमी सुखमय आनंदमय जीवन जिवूं शकता, जे आमचें ओरिजीन आसा, ज्या खातीर देवान आमकां हो जल्म दिला. बीइंग अ ह्युमन बीइंग इज द बिगेस्ट गिफ्ट फ्रॉम गॉड टू ऑल मॅनकाइंड. अशी सिंपल सादो सरळ नामाचो मत्ती मारा. एक दीस, 2 दीस, 1 आठवडो, 2 आठवडे, 1 म्हयने, 2 म्हयने, 1 वर्ष, 2 वर्ष, अशे कित्येक वर्ष आमी प्रॅक्टीस करता. तेन्ना हळू करून स्टेप बाय स्टेप आमचो इगो, फियर, ग्रीड कंट्रोलान येता आनी आमचो फोकस, आमची एनर्जी जी आसा पूर्ण कामाचेर वता आनी आमी कर्मयोगी जाता. आनी ह्याच कॉन्टेस्टान लॉर्ड श्री कृष्णान आमकां भगवद्गीतेन मेसेज दिल्या, फॉर कर्मयोगी स्काय इज द लिमिट फॉर हॅपी लायफ, सक्सेसफूल लायफ एंड पीसफूल लायफ. ह्याच कॉन्टेस्टान जीसस ताणें आमकां बायबलान मेसेज दिल्या, वर्क इज वर्शीप म्हणजे कामातच पूजा आसा आनी मेडिटेशन आसा. काम करते अगर हम रोजा करेंगे तो ही अल्लाह को रोजा कबूल है. भूख लग जाए, थक जाओगे, ये सोच के अगर घर बैठे बैठे रोजा करेंगे अल्लाह को रोजा नाकबूल है. हर एक मजहब में, हर एक स्क्रिप्चर में हमको एक ही मैसेज दी है, वी हैव टू फोकस ऑन आवर कर्म. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भु मा ते संगोस्त कर्मणि. हे एसेन्स
सजप लायफाचे एसेन्स सजमप स्पिरिच्युअल एनलायटन लोक आसा यांच्या सानिध्यान जरी आमी रावले यांच्या एसोसिएशनान जरी रावले जाल्यार आमचे कितलेशेच ऑरा पॉझिटिव्ह जाता स्पिरिच्युअल एनलायटन लोकांच्या बरोबर जर आमी भोंवपाक लागले त्यांच्या सानिध्यान लागले आमचे कितलेशेच तरी ऑरा बॉडीतले पॉझिटिव्ह जाता आणि जग कितले सुंदर आसा अशें दिसपाक लागता खरोखरच माहिती जे फ्रेंड हे जग हे जीवन हे फारच सुंदर आसा आमकां फक्त आमची स्पिरिच्युअलिटीची वोल्टेज वाडोवन ह्या जगान पळोवपाची गरज आसा वावुरपाची गरज आसा हे देवाचें जें सुंदर क्रिएशन आसा हेचो अनुभव घेवपाची गरज आसा जेन्ना हे लायफाचे सायन्स लायफाचे एसेन्स सजमून आमी प्रेयर्स करतात तेन्ना खऱ्या अर्थान त्या दिवसा आमची भक्ती मार्गाची जर्नी सुरू जाता पण हे सगळे लायफाचे सायन्स हेजे आमकां देवान मनुष्य जन्म दिला सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जन्म दिला इफ यू कंपेअर टू रेस्ट ऑफ द क्रिएशन रेस्ट ऑफ द स्पीसीस इन द वर्ल्ड being human being is the biggest gift from the God for all mankind हे जेन्ना आमकां कळटा तेन्ना आमची सरेंडराची भावना जाता देवा कडेन आमी देवाक सरेंडर जाता आनी सरेंडर जावन जेन्ना प्रेयर्स करता तेन्ना आमचो खऱ्या अर्थान भक्ती मार्गाची जर्नी सुरू जाता आनी आमी हेच 10 वर्सां जाले आमी हेच प्रयास केले राजदीपान प्रत्येक म्हयन्याक स्टाफा भितर आठवण करून दिली प्रत्येक म्हयन्याक खूप जाणांचे तरेतरेनी जेन्ना आमी सुरवात केली तरेतरेनी आयकपाक आयले जे स्टाफ थोडे सोडून गेले तुका सांगपाक येता की आमकां कित्याक प्रेयर्स आमचें काम करतले आमी वतले आमकां कित्याक मंथली मिटींग अशें सुद्दां कानार पडले पण आमी थोडे स्टाफ आशिल्ले 8-10 स्टाफ आशिल्ले तातूंतले आमी म्हटलें आमी चालू दवरुया आनी आमी चालू दवरुया चालू दवरून आयज 10 वर्सां जाली आनी आयज हो कल्चर तयार जालो आनी आयज आमी 300 स्टाफांचे आज जवळ आसात देयर इज अ प्रेयर पावर ऑफ द प्रेयर सोडत नासता म्हणजे आपले सक्सेस तुम्ही जो देवाची आराधना करतात ज्या देवाक मानतात कृष्ण कोण लॉर्ड जेजस कोण अल्लाह कोण गणपती कोण कामाक्षी कोण आणि वेगळे वेगळे देव पण फायनली वी आर प्रेइंग टू वन गॉड दॅट इज हेवनली फादर सुप्रीम सोल सेशन चालू करने से पहले एक बार पूछना चाहूंगा क्या टाइगर जिंदा है वाइब्रंट वाइब्रंट गोवा या वाइब्रंट राजदीप सी औषधि विचार ऐसा ही लग रहा है कि वापस एक बार पूछूं क्या टाइगर जिंदा है दैट्स अ पावर तो आज का ये सेशन हम एक बिगेस्ट अवार्ड ऑफ ईयर 23,000 का अवार्ड देके शुरुआत करेंगे तो हमारे यहाँ हमने एक ट्रेंड सेट किया है जो भी कर्मयोगी बन के काम करेगा अभी मुझे कोशिश करनी पड़ेगी आज से हम हिंदी में सेशंस करें कि आने वाले साल है हमारे यहाँ अभी हम 300 के आसपास स्टाफ है उसमें से 50% स्टाफ जिनको कोंकणी समझ में नहीं आता है तो हमको हिंदी में बात करना पड़ेगा नहीं तो जो मैं इंसेंटिव्स की बात करने जा रहा हूँ प्रमोशन की बात करने जाऊँ वो समझ में नहीं आएगा और कल हमारे HODs हैं उनको सबको ये फेस करना पड़ेगा उनको समझ में नहीं आया तो हम पहले कर्मयोगी अवार्ड से शुरू करते हैं जो बैंक अवार्ड है इस साल का तो आई रिक्वेस्ट ऑल HODs ऑल GM ऑल CEOs on stage to witness this award and support this award first award biggest award राजदीप में जिसको भी ग्रेड 1 मिलता है और 5 साल वो कंप्लीट करता है उसके लिए हमारे यहाँ कार दी जाती है दिस इज अवर थर्ड कार इन दिस 10 years थर्ड कार रोहन का सक्सेस इटसेल्फ एक हमारे लिए रोड मैप है सक्सेस का उसको देख के हम सीख सकते हैं हमारी जो टीम है उसको देख के आगे बढ़ सकते हैं बहुत सारी जो सीक्रेट्स है उसके साथ छुपी हुई है आप उसके साथ ऑब्जर्व कर सकते हैं हम लोग ऑब्जर्व करके ज़्यादा सीख सकते हैं एज कंपेरेटिव रीडिंग उसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और हम सीख सकते हैं
तो हमारा यही प्रयास रहेगा कि आने वाले सालों में राजदीप बिल्डर के साथ आप लोगों की भी ग्रोथ हो, आप भी इस कंपनी में बहुत सारे सपने पूरे करें। तो पहले जो मैं कहना चाहता हूं वो है, हर एक आदमी को हमने एक चांस दिया है इंसेंटिव के माध्यम से अपने सपने पूरे करने के लिए। अगर ये लाइफ साइंस आपको समझ में आता है तो सिर्फ आप काम करेंगे और बाकी चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे। आपकी कंपनी चल रही है नहीं चल रही वो आपका प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ काम करना है मर के, क्योंकि ऊपर से आपको कोई देख रहा है। हम नहीं चला रही है दुनिया, यस, हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज, यस। हम नहीं चला रही है दुनिया। मैंने इस जन्म में आने के लिए मैंने कुछ नहीं, मैं अपने आप आया इस जन्म में, ये दुनिया में। और मेरा जन्म कहाँ होना है मेरे हाथ में भी नहीं था। आपका जन्म जिस घर में हो वो आपके हाथ में भी नहीं था, लेकिन आपके हाथ में एक भगवान ने दिया है, काम करो, मर के काम करो, वो आपके हाथ में दिया है। वहीं पे हम इसमें चले जाते हैं, ईगो, फियर, ग्रीड, रिसेंटमेंट, उसमें अटक जाते हैं। और इसमें से निकलने के लिए वापस हमारे लिए स्क्रिप्चर्स है, वो हम फॉलो नहीं करते। ये पूरा माया जाल है, उसको समझना पड़ेगा। ये पूरा माया जाल है, अटक जाते हैं लोग उसमें। इसको समझना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। अगर सक्सेस मिलना चाहिए तो तोड़ना पड़ेगा। और इसको तोड़ने के लिए हमारे पास और कुछ भी नहीं। हम कितना भी ग्रेजुएशन कर ले, हम कौन सी भी डॉक्टरी की डिग्री ले ले, कुछ भी कर ले, ये माया जाल को तोड़ नहीं सकते। ये माया जाल है। एक साथ भगवान ने हमको दिया, कर्म करो, दूसरे साथ इससे भी पैकेज में दे दिया, ईगो, फियर, ग्रीड, रिसेंटमेंट। माय डियर फ्रेंड, हमेशा इस पॉजिटिव थिंकर, पॉजिटिव बुक्स, सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स, इन्हें हमको हमेशा सिखाया है कि नेगेटिव, फियर, ग्रीड, रिसेंटमेंट ऑलवेज इनटू नेगेटिव एंगल। माय डियर फ्रेंड्स, ये चाहिए ही चाहिए, ईगो, फियर, ग्रीड, रिसेंटमेंट। इससे ही प्रोग्रेस होता है, इससे हमारा डिसीजन सही होता है। बहुत से लोगों ने उसको ऐसा किया है कि फियर आता है तो हम लोग, एंजाइटी है तो आई एम हैविंग सम प्रॉब्लम। नो, इफ समबडी इज नॉट हैविंग फियर इन हिज माइंड, एंजाइटी इन हिज माइंड, इफ ही इज नॉट हैविंग एंजाइटी इन माइंड, देन ही शुड चेक। अगर वापस बार बार होता है, वापस बार बार होता है, वापस बार बार होता है, तो चेक करना पड़ेगा। लेकिन एक बार आता है फियर, एक बार एंजाइटी आता है, दैट इज नॉट रॉन्ग। ये डिफॉल्ट भगवान ने बनाया है सबको अच्छे डिसीजंस लेने के लिए। ईगो, फियर, ग्रिड, उसमें अकड़ के नहीं रहना है। प्रॉब्लम आएंगे, प्रॉब्लम नहीं आएंगे। हमारी दिक्कत ही है कि हम कॉन्ट्राडिक्टरी प्रयास करते हैं। अब जब मंदिर में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, तो हमेशा ये बोलते हैं कि भाई भगवान मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। हम हमेशा भगवान के पास जाते हैं हमेशा, और यही दुआ करते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ये पूरा कॉन्ट्राडिक्टरी है। अगर सक्सेस है तो प्रॉब्लम आएगा, अगर हमको ऊपर है तो प्रॉब्लम को क्रॉस करके जाना पड़ेगा। प्रॉब्लम है करके सक्सेस है। अभी आप एक चीज को गौर से देखिए, इस दुनिया में एक भी ऐसा इंसान बोलो उसके घर में प्रॉब्लम नहीं आया। एक भी इंसान ऐसा ले लो जिसके घर में मौत नहीं हुई। पिछले 1000 साल देखो, 1,00,000 साल में जाके देखो, करोड़ों सालों में जाके देखो, जिसके हेल्थ में प्रॉब्लम नहीं है उसके घर में कोई मौत नहीं। ऐसा एक भी घर ढूंढ लो आप जिसको हेल्थली, बॉडीली सिकनेस नहीं, ऐसा एक भी आदमी निकाल दो जिसके घर में प्रॉब्लम नहीं। हमारा यही है कि लक्ष्मी आती रहे पर जाती नहीं रहे, जाना नहीं चाहिए। जिसके एक भी बिजनेसमैन उठा के देखो, एक भी एम्प्लॉय उठा के देखो जिसके पास पैसा आया और गया नहीं। जाने के बाद मोटिवेशन मिलता है, काम करने के बाद लॉस होने के बाद मोटिवेशन मिलता है बिजनेस करने का। तो ये चीजें जरूरी है, इसमें समझना पड़ेगा लाइफ साइंस को पूरा। इसके लिए इसको बोलते हैं लाइफ फिलोसॉफी। पूरा समझना पड़ेगा, ये मायाजाल को पूरा समझना पड़ेगा, क्या हो रहा है मेरे साथ। ये जो हमको इतना पावर दिया भगवान ने, मेमोरी दी, थिंकिंग पावर दिया, जो रेस्ट ऑफ क्रिएचर्स को नहीं है, रेस्ट ऑफ स्पीसीज को नहीं है, सिर्फ ह्यूमन बीइंग को। ये मैंने कहा दिस इज द ब्लेसिंग, बिगेस्ट ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड टू अस। भगवान का हर मनुष्य जात के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। तो तुरंत मुझे डॉक्टर ने कहा कि ये, कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि ये ब्लेसिंग है कर्स है हमारे लिए। ये हमारे लिए ब्लेसिंग या कर्स है, यही माया जाल है। थोड़े लोगों को थोड़ा ही काम करने से सक्सेस मिलता है, थोड़े लोगों को काम करने के बाद भी सक्सेस नहीं मिलता है। ये जो है ये हमको समझना पड़ेगा अगर अपने ड्यूटी में परफॉर्म करना है तो, कि ये भगवान ने जो हमको पावर दिया,
मनुष्य को सोचने का पावर दिया, इमेजिन का पावर दिया। ये ब्लेसिंग या कर्स है, यही को ढूंढना, यही माया जाल को तोड़ना हमारा गोल होना चाहिए। और जो आदमी इस माया जाल को तोड़ेगा, जो स्टाफ इस माया जाल से बाहर जाएगा, वो कर्मयोगी होगा, वो हमेशा टाइगर रहेगा। इस माया जाल से बाहर निकलना पड़ेगा उसको समझना पड़ेगा ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरा एचओडी ऐसा क्यों है, मेरा जन्म यहाँ क्यों है, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। मैं यूपी में क्यों हूँ, ये लोग गोवा में क्यों है, मैं अखाड़ा में क्यों हूँ, मैं एक कम्युनिटी में जन्म मेरा क्यों हुआ, मैं धीरूभाई बाई के घर में क्यों नहीं हूँ, मैं इस गरीब के घर क्यों। ये सब पिछले कर्मों का कार्मिक अकाउंट है। ये अगर ध्यान में आता है तब हम काम में फोकस कर सकते हैं कि हर एक आदमी का अलग अलग कार्मिक अकाउंट रहता है, उसके हिसाब से उसको रिजल्ट्स मिलते हैं एज ए टाइम बाउंड। लेकिन ये एक सत्य बात है, हर एक स्क्रिप्चर ने कहा है कि जो आदमी काम पे ध्यान रखेगा, फोकस रहेगा, उसको फल तो देना ही देना है। टाइमिंग अलग हो सकता है। Rajdeep Builders family is loaded with talent and creative people. Be it sports or music or any other field, they lead the way. Even the head of departments enthusiastically participated in the musical activities. Many of them gave their best performances on singing front, and why not when the proprietor himself is an ace artist to the core. Getting back to the inspiring address of Rajesh Tarkar to his कर्मयोगी स्टाफ। मूवी से बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। मैंने जो जिंदगी में सीखा, ट्रुथ से काम करना, सच्चाई से काम करना सीखा, वो ज्यादातर मैंने मूवी से सीखा है। मेरे जिंदगी में मैंने मूवी 7000 के ऊपर हो गए अभी। तो हर एक मूवी मैंने यही सीखा है कि जो ईमानदारी से काम करता है, जो सच्चाई में रहता है, फाइनली जीत उसकी रहती है। ये मूवीज यही बोलते हैं और स्क्रिप्चर भी यही बोलते हैं। जो ईमानदार रहेगा, कॉन्शियस रहेगा, उस जीत तो उसकी होनी है। तो इतना सब हमारे पास फुल प्रूफ प्लान है भगवान ने दिया हुआ। जो ईमानदारी से काम करेगा, जो सब रिसेंटमेंट, ईगो, फियर, रिसेंटमेंट, इससे ऊपर आके काम करेगा, उसको जो जीत तो पक्की है। प्रॉब्लम नहीं आएंगे ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, प्रॉब्लम तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन जीत पक्की है। जो इसके ऊपर आके ये माया जाल से निकलेगा, उसकी जीत तो पक्की है। आज जो भी लोग कर्मयोगी बने इस सेशन में, ये मुझे लगता है कि हमारे जो एफर्मेशन है, इसका पावर है, और इसकी वजह से हमारी एनर्जी हमारे कंपनी में बनी रहती है। एक कल्चर बना हुआ है। ये पूरा एफर्मेशन स्क्रिप्चर से निकल के आया है, भगवान के मुंह से आया है। अलग अलग स्क्रिप्चर से, ये अलग अलग रिलीजन से उसको उठा के एफर्मेशन बनाया हुआ है। हर तरह, जैसे हर महीने में हम आँख बंद कर इस एफर्मेशन को सुनते हैं और अंदर लेते हैं, वैसे आज भी हमारे जो स्टाफ है वो कर सकते हैं। आज भी ऐसा कर सकते हैं, आँख बंद करके इसको अंदर लेके इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो रेडी, विल स्टार्ट विद एफर्मेशन। टाइगर जिंदा है। रोज सुबह जब मैं कुछ अच्छा सुनता हूँ, अच्छा देखता हूँ और अच्छा सोचता हूँ, तो मेरा पूरा दिन अच्छा होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और जब एक एक करके हमारा हर दिन अच्छा बीतने लगता है, तो हमारी जिंदगी अच्छी हो जाती है। मैं अपने पूरे दिल से आज के इस दिन का स्वागत करता हूं। आज का ये दिन हमारे आने वाले जिंदगी का पहला दिन है, और मुझे पूरा यकीन है कि ये दिन हमारे जिंदगी के सबसे अच्छे दिनों में से एक होने वाला है। आज मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि आज कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। आज मैं कुछ नया सीखूंगा, कुछ नया देखूंगा, कुछ नया सुनूंगा, कुछ नया सोचूंगा और कुछ नया बनूंगा। आज मैं अंदर से बहुत अच्छा और हल्का महसूस कर रहा हूं। अतीत में मुझसे जाने अनजाने जो भी गलतियां हुई या मेरे साथ जो भी गलत हुआ, उन सब के लिए मैं खुद को और दूसरों को पूरी तरह से माफ करता हूं। मेरा ध्यान गुजरे हुए कल पर नहीं,
बल्कि आने वाले पल पर है। आज मुझे जो कुछ भी करना है उसके बारे में मैंने अच्छे से सोच लिया है और अपने हर लक्ष्य को पाने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं। मेरा मन बिल्कुल शांत है और मेरा ध्यान पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर केंद्रित है। मेरा लक्ष्य है कि मैं मेरे अंदर के सच्चाई के टाइगर को हमेशा जिंदा रखूं और अपनी आने वाली जिंदगी में हमेशा अंदर से खुशहाल की जिंदगी जीऊं। मेरी सोच बहुत ही सकारात्मक है। मेरा ये मानना है मेरे साथ में जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। मेरी जिंदगी में जो भी मुश्किलें हैं मैं उनको मुश्किलों की तरह नहीं बल्कि एक अवसर की तरह देखता हूं। खुद को आगे बढ़ाने का अवसर, खुद को जानने का अवसर, खुद को अंदर से और शक्तिशाली बनाने का अवसर। आज जो भी चुनौतियां मेरे सामने आने वाली है उसका सामना करने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं। मुझे अपनी जिंदगी से, लाइफ से बहुत प्यार है जो मुझे मेरे प्यारे परमात्मा बाबा ने दी है। मेरा शरीर अंदर से पूरी तरह से स्वस्थ है और मेरी बुद्धि किसी भी परिस्थिति में सही फैसले लेने के लिए पूरी तरह से सक्षम है, कैपेबल है। मेरा मन आनंद से भरा हुआ है और मैं हमेशा खुश रहता हूँ, मस्त रहता हूँ, हंसता खेलता रहता हूँ। ये जिंदगी मेरे लिए एक खेल के जैसी है और मैं इस खेल का एक पक्का खिलाड़ी हूँ। मुझे हार से या जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा सिर्फ एक मकसद है, जिंदगी के इस खेल में मुझे खुद को इस काबिल बनाना है कि दुनिया की जितनी भी खुशियां हैं वो खुद चलकर मेरे पास आए। आज जो कुछ भी मेरे पास है और जो लोग भी मेरे साथ है उन सब के लिए मैं भगवान का पूरे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मुझे किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। मुझे खुद की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। पूरे ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ मेरे साथ है और मेरे अंदर ऊर्जा का पूरा भंडार है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे आगे बढ़ने से, खुश रहने से दुनिया की कोई भी नेगेटिव ताकत, दुनिया की कोई भी नेगेटिव पावर, दुनिया की कोई भी नेगेटिव सोच नहीं रोक सकती। मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। जो भी मैं सोच सकता हूँ इस दिमाग से, जो भी मैं सोच सकता हूँ वो सब मैं कर सकता हूँ। मैं मेरे अंदर किसी भी रिसेंटमेंट को, किसी भी कड़वाहट को, थॉट्स के गार्बेज को घर बनाने नहीं दूंगा। एक दिन के अंदर अंदर उसको आइडेंटिफाई करके, क्रश करके, निकाल के फेंक दूंगा। मैं मेरे मन के अंदर, दिल के अंदर किसी भी नास्टी इमोशंस को, नॉन प्रोडक्टिव थॉट्स को, थॉट्स के टर्मोइल को इंटरप्रिटेशन का पौधा बनने ही नहीं दूंगा। एक पल के अंदर अंदर उसको उखाड़ के फेंक दूंगा। मैं मेरे मन के अंदर, दिल के अंदर हमेशा खुशहाल आने वाले थॉट्स, प्रोग्रेसिव थॉट्स, प्रोडक्टिव थॉट्स, ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स, एंथुसियाज्म बढ़ाने वाले थॉट्स का इंटरप्रिटेशन का बहुत बड़ा पेड़ बढ़ाते रहूंगा, बढ़ाते रहूंगा, बढ़ाते रहूंगा, बढ़ाते रहूंगा और हमेशा खुश रहूंगा, मस्त रहूंगा, हंसता खेलता रहूंगा और दूसरों को भी खुश रहने के लिए प्रेरित करूंगा, मोटिवेट करूंगा। ये जो भी मैं सोच रहा हूं ये सब मैं कर रहा हूं और कर सकता हूं, कर सकता हूं, कर सकता हूं, कर सकता हूं, कर सकता हूं। Rajdeep Builders has emerged as the leader of the market and leading in motivating the staff. This year was the year of many young, meritorious, upcoming and hardworking staff who were felicitated for their outstanding performances. The performances which will certainly inspire each and every Rajdeep Builders family member. I will call upon Girish on the stage. Girish Mistry. One more, we have Karmoyugi Award with us. Girish Mistry. एका स्टेजीर आफयतलो त्याच्याबद्दल 2 उतरां सांगतलो. सगळे have a round of applause for Girish. तो हमारे जो जनरेटर के इशू थे कंपनी के, लोगों को सर्विस नहीं मिल रहा था, हमारे जनरेटर टाइमली सर्विसिंग नहीं हो पा रहे थे। इसके लिए हमने सोच लिया और सोच में थे, इतने में गिरीश ने हमारे कंपनी में अप्लाई किया, हमने उसको लिया। लेकिन मार्क माय डियर फ्रेंड, ये हमारे के सोच के बाहर इसने काम किया। इसके लिए जोरदार तारीफ। सोच के बाहर, जो हमने सोचा था उसके 10 गुना ज्यादा। क्या हमने इसे लिया था जनरेटर रिपेयरिंग करने के लिए, लेकिन इनने बहुत सारी डिपार्टमेंट खुद में से अपने हाथ में ली।
एक दिन मैंने उसको देखा, ये पाइप लेके गाड़ी धो रहा था, राजदीप की गाड़ी धो रहा था। इसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। कोई ईगो नहीं, कोई रिसेंटमेंट नहीं, कोई फियर नहीं, अपने काम में मस्त। ऐसे लोगों को कर्मयोगी किया जाता है। जैसे सर ने बोला है, उनको हम लोगों ने सिर्फ जनरेटर सर्विसिंग या जनरेटर के मेंटेनेंस के लिए लिया था, बट एज ऑफ नाउ ही इज looking after electrical things also. When it comes to any repair work, I tell him, हम लोग अभी 15 साल का 25 years का मेंटेनेंस देते हैं। एक बार मापसा में लाइट नहीं थी, जनरेटर को भी थोड़ा सा इशू हुआ था। रात को I called him up, he went, he saw that the generator is repaired. कितने बजे हुआ दिनेश साहब? This was at around 10:30. Apart from repairing the generator, he went to the substation of the electricity department. He literally was after them. He saw to it. He went, he woke them up, and he saw to it that within half an hour, electricity is brought back. Yes, that's a round applause for the task. हमारे कंपनी में ऐसे लोग कर्मयोगी बन जाते हैं। सगळ्यांना मला असं सांगायचं आहे की जेव्हा मी सरांकडे बघतो, ह्याच्या अगोदर पण मी सर ॲक्च्युली ज्यावेळी मी मीटिंगमध्ये फर्स्ट मीटिंग झाली होती त्यावेळी सरांबद्दल पण असं एक सरांना बघलं की मला एनर्जी एवढी येते ना की अनएक्सेप्टेड, सांगू शकत नाही। आणि सो मला असं काय वाटत नाही डिफरंट की ॲक्च्युली माझा जॉब मला माहिती आहे, पण एखाद्याला मदत करणं किंवा एखाद्याला हेल्प वगैरे हे सगळा जो सपोर्ट आहे तो मी मनापासून करतो। कधीच मला असं वाटलं नाही की ते त्याचं काम आहे। He is already out from ego, greed and resentment. Have a round, ये मायाजाल में नहीं है, इसके लिए परफॉर्म कर रहा है। ईगो फ्री रिसेंटमेंट में ये नहीं है, इसके लिए परफॉर्म कर रहा है। तो सब आप लोगों को भगवान क्या है, भगवान आपके ऊपर बहुत सारी कृपा करे और आपका अंदर का काम का टाइगर हमेशा जिंदा रहे, ऐसे प्रार्थना करके आज का सेशन में मेरे खत्म हुआ, ऐसे डिक्लेयर करता हूँ। पॅशन केन्ना सोडप ना, ड्रीम्स केन्ना सोडप ना। म्हज्या सारकेल्या मनशान पेरंट्साक सरेंडर केले, टिचरांक सरेंडर केले आनी कॅरियर सिलेक्ट केले, बट पॅशन विसरू ना। काम करतना 2 पारच्या लंच ब्रेक मेळटालो म्हाका 2 ते 3 स्पेशल रिक्वेस्ट करून पॉल म्हाका ड्रम शिकयतालो आनी विदीन 1 year आय स्टार्टेड पेईंग इन तियात्र। जर तुजी भितरल्यान पॅशन आसा जाल्यार 30 वर्सांचेर ती ट्रिगर जावं शकता न्ही। क्या टाइगर जिंदा है? टाइगर जिंदा है? वाह, दैट्स ग्रेट।